हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपना एक पिछला टॉपिक मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। वो टॉपिक है कि शंखों की जो कीमत है, जो प्राइस है शंखों की, उस पे लोगों की काफ़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी बैठ गई है, ऐसा कहूँगा मैं। क्योंकि पिछले हफ्ते से मैं ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि शंखों की कीमत काफ़ी बढ़ गई है, ऐसा लोगों का मानना है। उन्हें मैं समझाते समझाते मैं थक गया कि शंखों की कीमत क्यों बढ़ गई है। उसके कारण मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला कारण ये है कि जो शंख जो मुझे कस्टमर मुझे फ़ोटो के साथ भेजते हैं, वो एक तो छोटा साइज़ होता है। उन्हें मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बड़ा साइज़ होता है, जैसे जैसे शंख बड़ा होता है वो रेयर होता है और उसका प्राइस भी बढ़ते जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि शंख की कीमत ही हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। लोग ऐसा बोलते हैं कि शंखों की कीमत कब से बढ़ गई, तो मुझे हर बार उन्हें जवाब देना पड़ता है कि 2-3 साल पहले पेट्रोल की कीमत 60-70 रुपये पर लीटर थी। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाओ तो या पनीर की सब्ज़ी खाओ, कुछ भी खाओ, तो उसका प्राइस बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, सब कपड़ों का दाम बढ़ गया, सब चीज़ का दाम बढ़ गया। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि शंख की कीमत में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ होगा? ऐसा क्यों सोचते हो? अगर आप फिर भी ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जो मछुआरे जो शंख समंदर से बाहर निकालते हैं, वो मोटर बोट होती है। पहली बात, जो मोटर बोट होती है उसमें वो मोटर बोट को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी आपने ऑब्ज़र्व किया ही होगा कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ गए। तो जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ गए होंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर्स स्पेशली जो वो अंडर डाइव जब वो करते हैं, समंदर के अंदर जब डाइव मारते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी प्राइस बढ़ चुका है। उसे निकालने के लिए भी मेहनत का काम है, तो उसका भी वो अलग से चार्ज करेंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो 4-5 साल पहले एक शंख की कीमत 700-800 या 1000 के अंदर ही प्राइस थी, तो अभी भी इतने सालों बाद भी वही कीमत रहेगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैं ऐसा कहूँगा कि आप तो सबसे बड़े मूर्ख लोग होंगे कि शंखों को आपने बहुत लाइटली लिया होगा अपने लाइफ में, कि शंख क्या है, ऐसा चलो मिल जाता है, कोई भी शॉप में मिल जाता होगा, आपने ऐसा सोचा होगा। इसलिए आपने बार बार अपने यही टॉपिक आपने हर सीशेल डीलर या हर शंख बेचने वालों से आपने ये बात उठाई होगी। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, थोड़ा सा सेंसिबल सोचिए। हर चीज़ का अगर दाम बढ़ता है तो हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है, आप ऐसा सोचिए। नॉट जस्ट पेट्रोल डीज़ल, कपड़े, रेस्टोरेंट का बिल या फिर ऑयल, तेल, जो भी है, पेट्रोल डीज़ल जो भी है, सब चीज़ का दाम साइमल्टेनियसली बढ़ जाता है, हर चीज़ का, ऐसा मैं कहूँगा। और मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आप ड्रिंक्स या स्मोक सिगरेट्स या बाहर खाना खाने या शॉपिंग पे जितना आप खर्चा करते हो, उससे अच्छा एटलीस्ट आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो आप शंख पे कर ही सकते हो। आपको बार बार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक शंख लेते हो तो कम से कम वो 10 साल से ज़्यादा टिकेगा, एक शंख। ये मैं 110% कहता हूँ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट और 10 साल से ज़्यादा वो टिकेगा शंख में, इतना लिख के देता हूँ मैं आपको। फिर भी आप लोगों में इतनी कंजूसी, इतनी क्या बोल दे उसे, शंखों के प्रति इतनी इन्फीरियॉरिटी या इन्फीरियर थिंकिंग, मैं जस्ट परेशान हो गया मैं आप लोगों से। मैं जस्ट क्या बताऊँ। तो प्लीज़
शंखों को इतना तुच्छ मत समझिए। मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि शंखों का महत्व क्या है। जब आप जान जाओगे आपको रियलाइजेशन आएगा कि शंख का महत्व लाइफ में क्या है, तो आप खुद अपने आप को रोक नहीं पाओगे कि शंख रखना चाहिए अपने लाइफ में, उसे बजाना चाहिए डेली लाइफ में, लंग्स की एक्सरसाइज करना चाहिए। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा सेंसिबल बनिए और शंखों को थोड़ा सा एक स्थान दीजिए अपने लाइफ में। जैसे आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीते हो, हर चीज़ को अपना एक इम्पोर्टेंस देते हो, कपड़ों को, ड्रिंक्स को, सिगरेट्स को, मोबाइल्स को या अदर गैजेट्स, जो भी है मटेरियलिस्टिक या भौतिक सुख को आप जीते हो, वैसे थोड़ा सा एटलीस्ट 10% सुख तो आप शंखों को दीजिए। उसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करके एक्सपीरियंस तो कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या ट्रेमेंडस चेंज आता है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको जस्ट आपको मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दूँगा कि ये होगा ही होगा। आपकी लाइफ में ट्रेमेंडस पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव चेंज आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ डोंट कंसिडर अ conch shell एज एन इन्फीरियर थिंग। ठीक है, सब चीज़ को बारीकी से देखिए, सब चीज़ को, स्पेशली शंख को थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे, एक थोड़ा सा सुपीरियर वे में देखिए, तब जाकर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि शंख के बारे में इतना मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, कि वो क्यों इतना आपके लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।